भैया वो 300 किलो RDX कहाँ गया, कहाँ से आया था बताया? किसी राजनेता का बेटा शहीद नहीं हुआ था वहाँ। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं है जब मनीष गुप्ता का पोस्टर लगा लेते हो। ये राजनीति है कि एक गरीब के परिवार की दाल रोटी चलने लगे। वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे हैं, उनकी सराहना दिल करता है, मुँह से नहीं करता हूं मैं। जब 8 बजे के बाद आप चिलम लगा लोगे तो लड़कियां सुरक्षित है। गाड़ी चढ़ाने वाला टहनी उनके बराबर में खड़ा था। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आज किसान हमारे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं वो पैदल चलने के योग्य नहीं है। कोई देखने गया? कार चढ़ाई हुई गाड़ी और शहीद हुए 750 किसान। ये जीवन में इनके परिवार माफ नहीं करेंगे। आपको बद्दुआ भी देंगे और आपको न जाने क्या क्या देंगे। वोट तो कभी देंगे ही नहीं। ओवैसी को क्यों देंगे वोट? ओवैसी तो इनका चचा जान, इनके पर प्लान लाया हुआ आदमी है। व्यापम घोटाला में 28 आदमी मर गए। बताओ एक भी कोई जेल गया हो? सारे बीजेपी वाले और RSS वाले ये जिन्नावादी हैं कि जिन्ना की मजार पे चादर कौन चढ़ा के आया था? इनका फुप्पा है वो, अडवाणी गया था। अब आपको अपना झोला गुजरात की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को उत्तराखंड की तरफ जाना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ किसान आंदोलन के दो बड़े जनता के प्रवक्ता हरिंदर था और किशन पाल। पिछली बार हमने जब इनकी एक वीडियो दिखाई थी तो उसे मिलियन में व्यूज़ दिया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। दूसरी वाली वीडियो भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब ये तीसरी वीडियो है, इसका भी ट्रायल ले लेते हैं। अब तो राजनीति बड़ी शुरू हो गई है किसानों के नाम पर और ख़ासकर शहीद किसानों के नाम पर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो शहीद किसानों को शहीद सम्मान राशि के रूप में 25 लाख रुपया देंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जिसने भारत के किसान के लिए कुछ सोचा, और लानत भेजता हूँ ऐसी सरकारों पर जो अपने किसानों को किसान भी नहीं मानती, आतंकवादी कहती है, खालिस्तानी कहती है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहती है, माओवादी कहती है, नक्सली कहती है, भेड़िए कहती है, और जिसे देश का प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी और परजीवी कहता हो। क्या कहोगे अगर कोई मेरे परिवार का इस आंदोलन में शहीद हो गया और कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी सरकार बनेगी तो उसे जो है उस परिवार की मैं मदद करूंगा, तो ये राजनीति कहाँ हुई? इसे राजनीति नहीं कहते, इसे कहते हैं किसान सेवा, देश सेवा। वो अखिलेश जी अपनी जेब से नहीं देंगे, हमारे टैक्स का पैसा है, हमारे लिए ही है। और अगर हमारे किसी मजबूर परिवार को वो मिल जाए तो इसमें राजनीति कहाँ? लेकिन भाजपा तो इसे राजनीति कह रही है। अब भाजपा क्या कहती है? भाजपा तो हमें आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये भाजपा ही तो कह रही है। लेकिन शहीदों के नाम पे राजनीति क्यों? शहीद किसानों के नाम पे राजनीति क्यों? सवाल ये है। पूछो, जब पुलवामा हमला हुआ था वो शहीद किस सैनिकों के नाम पे इसने क्या किया था? उसे कहते हैं राजनीति। जो सेना के नाम पे राजनीति की गई थी उसे कहते हैं राजनीति। जिसमें 2019 में ये मोदी प्रधानमंत्री बना था उसे कहते हैं। और आज तक उन क्या राजनीति कर दी ऐसी मोदी जी ने? भैया वो 300 किलो RDX कहाँ गया, कहाँ से आया था बताया? बताओ बताया? जांच चल रही है। क्या जांच? कब तक चलेगी जांच? कब तक चलेगी? 2 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए 2 साल से। तुम्हें ये नहीं पता चला 300 किलो RDX कहाँ से आ गया? किस व्यक्ति ने उन्हें एयर लिफ्ट क्यों नहीं कराया जब हमारी सेना हर बार एयर लिफ्ट होती थी? क्यों उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोवाइड नहीं कराई गई जो प्रोवाइड कराई जाती थी हर बार? बहुत बड़ी साजिश थी वो, इसलिए उसकी जांच कभी पूरी नहीं होगी। आप लोग आंदोलन करते करते अब रक्षा विशेषज्ञ भी बन गए हैं। क्यों? ये तो खुला खेल था, सब जानते हैं। और क्यों नहीं जानेंगे? वो किसी और के बेटे नहीं शहीद हुए थे, वो हम किसान और मजदूर के बेटे ही हैं। किसी राजनेता का बेटा शहीद नहीं हुआ था वहाँ। तो हम अपने बेटों के बारे में पूछें तो राजनीति। प्रधानमंत्री आज जेवर एयरपोर्ट गए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से इस एयरपोर्ट के जरिए बड़ा रोजगार मिलेगा, खासकर उन समुदायों को, किसानों को, वहाँ के आसपास के लोगों को। क्या करने गए जेवर एयरपोर्ट पे? जब ये वो थे महेश शर्मा जी, तब भी प्रधानमंत्री आए थे। कितने लोगों को रोजगार तब से अब तक मिला है?
महेश शर्मा जी वो भूमि पूजन जमीन उपकार कराने के लिए प्रधानमंत्री जी का हवाई जहाज वहाँ लैंड कराए थे। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी लंबी छोड़ के चले गए थे और प्रधानमंत्री आज भी लंबी छोड़ के चले जाएंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ऊपर से थोड़ी बहुत छोड़ देंगे। क्या जनता को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। 2022 का चुनाव आ रहा है इसलिए ये छोड़ने आए हैं, लेकिन जनता इनका अब कोई भी छोड़ी हुई नहीं पकड़ेगी, वो सब चली जाएंगी, विश्वास नहीं करेगी। अभी आपका बात कर रहे थे कि किसान राजनीति करने लगे। जब पुलवामा अटैक हुआ था, यही लुधियाना और पंजाब का चुनाव और में उनकी जो पुलवामा अटैक शहीदों की फोटो लगाई थी, इन्होंने याद होनी चाहिए तुम्हें, इनकी फोटो लगी थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैनर और पोस्टर पे। जब अभी ये मनीष गुप्ता मारा गया, कानपुर में इनके जिला पंचायत के चुनाव थे, उसमें फोटो लगाई है मनीष गुप्ता की। राजनीति वो कर रहे हैं, राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं। राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं 25 लाख रुपए देने की, तो आप चेक फाड़ के दे दो ना। सत्ता में तो तुम आप बैठे हो। अखिलेश यादव जी तो 2022 में आएंगे, जनता उन्हें 2022 में लाएगी। तुम तो आज बैठे हो ना, अभी आचार संहिता भी नहीं है, क्यों नहीं 25-25 लाख का चेक काट के दे देते हो सबको। और प्रधानमंत्री जी किसानों को तुम्हारी छाती भी 56 इंच की है, तुम्हारा एसएसबी हो, तुम बहुत विजन वाले प्रधानमंत्री हो, तुम्हारा पूरी दुनिया में डंका बजता है। और ऊपर से वो लंगोटी वाले चिलम वाले बाबा है, उनका बाबा को क्या है? बाबा को तो कोई आगे पीछे है नहीं, यही तो लोग कहते हैं ये दोनों देश के लिए करते हैं। तो तुम्हारे पिताजी का तो पैसा जाएगा नहीं, ये देश का पैसा है, हमारा पैसा है, सबका पैसा है। देश मांग कर रहा है, बहुत बड़ी संख्या में 90% किसान मांग कर रहा है 2-2, 25-25 लाख रुपए। अखिलेश जब आएंगे तब देंगे, लेकिन तुम्हारी कलम में ताकत है, आज दे दो, लेकिन नहीं देंगे। राजनीति कर रहे हैं, सब कह रहा हूं ना, नहीं देंगे ना, यही कहेंगे। वो राजनीति नहीं है जब मनीष गुप्ता का पोस्टर लगा लेते हो। ये राजनीति है कि एक गरीब के परिवार की दाल रोटी चलने लगे, एक गरीब के परिवार की रोजगार चलने लगे, एक गरीब को आर्थिक मदद मिल जाए। मुझे बताओ, कोरोना से लेके अब तक जो लोग मरे, अखिलेश यादव जी ने 25 आदमी कटे थे, अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए दिया था। 1800 किलोमीटर बेटी साइकिल चला के गई थी जो बिहार में, अखिलेश यादव जी ने 1-1 लाख रुपए दिया था। मैं प्रवक्ता नहीं हूं किसी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का भी नहीं हूं, लेकिन जब बात पूछ रहे हो तो रखनी पड़ेगी। जितने जो कन्नौज में उसमें बेटी ने वो करा, उसने कुलदीप सेंगर ने जो बेटी मारी थी, पूरा परिवार नाश पीट दिया था, गाड़ी चढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद भी बोले एक अखिलेश यादव जी ने आर्थिक मदद करी। क्यों भाई करी? अखिलेश यादव जी ने गरीब एक नोएडा में बेटा फुटपाथ पर पढ़ाई कर रहा था रोशनी की लाइट में, अखिलेश यादव जी ने पेपर में कटिंग देखी, पढ़ा और वो डीएम को फोन किया, बोले ये लड़का कौन है जो पढ़ाई कर रहा है लाइट में, और वजन तौला कांटा तौलने की मशीन रखी थी। अखिलेश यादव जी ने डीएम को तुरंत आदेश किया और उस लड़के को एयरपोर्ट हवाई जहाज से लेके उस लड़के की पूरी व्यवस्था की। वो अखिलेश यादव हैं, वो धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे हैं। उनकी सराहना दिल करता है, मुँह से नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि लाखों वो लोग हैं जिनको जमीन से उठा के उन्हें आकाश पर पहुंचा दिया है। योगी जी तो कह रहे हैं कि देश में, उत्तर प्रदेश में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिन्नावादी, एक राष्ट्रवादी। हाँ, तो उनको यही दिखता है, दिखता ही कुछ नहीं। जब 8 बजे के बाद आप चिलम लगा लोगे, जब दुखी आदमी आप घर परेशान होके जाता है, अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ डिस्कस करता है, अपने बच्चों को शिक्षा देता है, तब इनका चिलम लगाने का टाइम होता है। तो इन दुनिया में दिखेगा क्या? इन्हें बेटियों के बलात्कार नहीं। मुझे एक बात बता दो, आप उन्नाव को बलात्कार हुआ, बलात्कारियों के साथ खड़े रहे। सबोद हमारी घर का तो नहीं था ना, सबोद इंस्पेक्टर था, इनकी पुलिस का था, सबोद को मारा गया, सब किसके साथ ये खड़े थे? सबोद को मारने वालों के साथ खड़े थे नहीं। पुलवामा अटैक हुआ, किसके साथ खड़े थे? ये जो अटैक करने वाले लोग थे उनको बचाने में खड़े थे। आज चाइना ने देश में 200 किलोमीटर अंदर अपने घर बना लिए, कहाँ खड़े? चाइना के साथ खड़े। पाकिस्तान हमारे देश में घुस के आता है, जांच करके चला जाता है एयरपोर्ट की, बचाते रह गए पाकिस्तान को। किसके साथ खड़े थे? पाकिस्तान के साथ खड़े थे। बेटियों को बलात्कार करने वाला चिन्मयानंद के साथ पूरी की पूरी सरकार बेटी को नंगा करती रही, बेटू की आबरू लुटती रही, लेकिन पूरी की पूरी सरकार और बाबा योगी आदित्यनाथ जी की मंडली चिन्मयानंद को बचाने में लगी रही। मुझे बताओ देश कहाँ जा रहा है? पर अमित शाह तो कहते हैं कि रात के 12 बजे भी उत्तर प्रदेश में लड़कियां आप सुरक्षित हैं। तो लड़कियां सुरक्षित हैं, गाड़ी चढ़ाने वाला टहनी उनके बराबर में खड़ा था।
ये योगी को संदेश देना चाहते थे कि गुंडागर्दी मैं करवाऊंगा, तेरे पे जो बिगाड़ रहा है मेरा बिगाड़ ले। उत्तर प्रदेश में टहनी आज इस्तीफा हुआ नहीं हुआ, थार गाड़ी चढ़ाए हुए किसान 5 मर गए, और उनके बाद जो आज किसान हमारे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं वो पैदल चलने के योग्य नहीं है। कोई देखने गया? बहुत बड़ा दिल है, माफ़ी मांग ली साहब, अब तो हमें माफ़ कर दो। अरे तुम्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, श्री राम भी माफ़ नहीं करेंगे, सीता माता तो जिंदगी में नहीं करेंगी, क्योंकि तुमने माता सीता को, राम को भी अलग कर दिया और हमारे किसानों को भी जाति और धर्मों में तोड़ दिया, और थार चढ़ाई हुई गाड़ी और शहीद हुए 750 किसान। ये जीवन में इनके परिवार माफ़ नहीं करेंगे, आपको बद्दुआ भी देंगे और आपको न जाने क्या क्या देंगे, वोट तो कभी देंगे ही नहीं, क्योंकि ये देश लोकतंत्र है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ वोट से सरकारें बनती हैं। आपने वोट किस तरीके से लिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे आपको? आपने वोट लिया था कि हम आपको हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पे चला देंगे? आपने वोट लिया था कि साहब हम आखिरी बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाएंगे? आखिरी व्यक्ति बैठा हुआ ये व्यक्ति है, मतलब पूछ लो किसको वोट देगा? किसको वोट देगा? बीजेपी के खिलाफ वोट देगा। किसको? अखिलेश को? बता देंगे मायावती को? जब चुनाव आ जाएंगे बता देंगे। प्रियंका जी को? जब चुनाव आएंगे मैं बता जयंत दूंगा। को? जब चुनाव आएंगे मैं बता दूंगा किसको वोट देंगे। जैसे बंगाल में आप लोग गए, एंटी बीजेपी कैंपेन किया आप लोगों ने, ठीक है? एंटी बीजेपी तो वहाँ बाइनरी थी, बीजेपी वर्सेस ममता था, क्लियर था। यहाँ बीजेपी वर्सेस हु, यहाँ 3 ऑप्शन है लोगों के पास, और 3 ऑप्शन में अगर किसानों का वोट डिवाइड हो गया तब तो आप लोग हार जाएंगे, जीतेगी बीजेपी। वहाँ भी तो 3 ऑप्शन थे, ममता, कांग्रेस और वो लेफ्ट या कौन सी थी, वहाँ भी 3 ऑप्शन थे, यहाँ भी 3। ओवैसी को वोट देंगे किसान? हैं? ओवैसी को नहीं, क्यों? उसकी कोई पार्टी नहीं, वो 100 सीट पर लड़ रहा, वो ना जब मुख्यमंत्री बने ना जब बने, तो क्यों देंगे भाई वोट का नाच क्यों करना? सच चाहिए। ओवैसी को वोट नहीं देंगे किसान? ओवैसी को क्यों देंगे वोट? ओवैसी तो इनका चचा जान, इनके पर प्लान लाया हुआ आदमी है। ओवैसी इनके लिए काम कर रहा है, क्यों वोट देंगे? अपना वोट खराब करवाना है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? हाँ, कि इनके लिए ओवैसी काम कर रहे हैं? ओवैसी हिंदुओं को गाली देगा, सबूत ये है, और तुम दे के देख लेना, ये हिंदुओं को गाली देगा ओवैसी, और योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को गाली देंगे, और एक कभी बाल बांका उखड़ने वाला नहीं है। ओवैसी का तो बिल्कुल नहीं उखड़ना है, बल्कि सिक्योरिटी और उसे मिल जाएगी, और पूरा भारतीय जनता पार्टी उसकी रैलियों में पैसा खर्च करेगी। ये सबूत है, नहीं तो जांच कर लेना तुम, ये सबूत है। कोई आज दिन तक 15 मिनट में पुलिस हटा देने वाला बयान किसका था? मतलब ओवैसी मुसलमानों की बात करें तो गलत? क्यों? मुसलमानों की बात करें ना, मुसलमानों की बात करने के लिए उत्तर प्रदेश में आया है, तो करे जाके। हैदराबाद में क्यों नहीं करता? बताओ तुम, हैदराबाद में मुसलमानों की बात क्यों नहीं उठाता है? नहीं उठाएगा। यहाँ उसे मुसलमानों को वोट लेना है, मुसलमानों की हिस्सेदारी यहाँ दिखानी है। जब सदन में लड़ाई लड़नी होगी तब काचुड़ी लगा के भाग जाएगा। बताओ तुम, इतनी बेटियों के मुसलमानों को बलात्कार हुए, मुसलमान इतने एनकाउंटर में मारे गए, इतनी लड़ाइयाँ मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रचती रही। ओवैसी कहाँ था भाई? कहाँ था ओवैसी? नहीं था, क्योंकि अब वोट लेना है ओवैसी को, अब मुसलमानों को बहकाना है और इन्हें हिंदुओं को बहकाना है। ये दोनों आपस में गाली देंगे, लेकिन मैं गाली नहीं सुनूंगा ना। मैं ये कहूँगा कि आप गन्ने की पेमेंट 14वें दिन में करने वाले थे, योगी जी करने वाले थे, 14 दिन में गन्ने की पेमेंट करने वाले थे, हमारे बच्चों को लैपटॉप देने वाले थे, यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, स्मार्ट पुलिस बनाने वाले थे, यहाँ रोजगार की गंगा बहने वाली थी योगी आदित्यनाथ जी, और बेटियों के लिए तो ऐसी सुरक्षा लाने वाले थे कि बेटी की तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता था। सारे गुंडे पलायन कर गए थे, फिर एक फ्लाइट अमेरिका में जहाज लेके और दूसरे देशों में भाग गए थे। यूपी तो अपराध मुक्त तो हो ही गया है, योगी जी दावा कर रहे हैं, खुले मंच से कर रहे हैं, टीवी पे कर रहे हैं, मंचों में कर रहे हैं, रैलियों में कर रहे हैं। देखिए, रैलियों में करना बाद में कहेंगे जुमला है, जो ये पहले से कहते आए। अखबार इनके, कलम इनकी, जो मर्जी चाहो लिख दो, होर्डिंग लगाओगे तो ऊपर लगेंगे, हकीकत ज़मीन पे होती है। अगर अपराध मुक्त है तो लखीमपुर खीरी कांड, जो किसानों पे गाड़ियाँ चढ़ाई, वो क्या था? चलिए एक हम मान लेते हैं कि एक चूक हुई पुलिस व्यवस्था से। लखीमपुर खीरी में महिला का चीरहरण हुआ, वो क्या था? उन्नाव कांड क्या था? चिन्मयानंद कांड क्या था? हाथरस कांड क्या था? बागपत कांड क्या था? मेरठ कांड क्या था? गाजियाबाद कांड क्या था? बलिया कांड क्या था? बनारस कांड क्या था? कानपुर कांड क्या था?
बताओ जिला, शायद मैं जिलों के नाम भूल जाऊंगा, कांड इतने हैं तो कैसे कहोगे अपराध मुक्त। अभी तुमने जिला पंचायत के चुनाव में देख लिया, जब देश प्रदेश उसका जिले का कप्तान यहाँ पिस्टल लगा दे कि वोट यहाँ दे दे वरना तेरी खोपड़ी गई, तो क्या करेगा। एक जिले का कप्तान यहाँ पिस्टल लगा दे कि या तो चुप बैठ जा वरना तेरा मकान ढलवा दूंगा। धन्य है वो लड़का, स्टिल जैसा ही महसूस हो रहा है हाँ मुझे, ये डर उंगली लग रहा है, तो वो क्या करेगा, झुका नहीं, रुका नहीं। 5-7 करोड़ की उसकी संपत्ति तहस नहस कर दी। पर योगी जी पे किसी तरह का कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी साफ छवि है। 25 मुकदमे तुम्हारे पे थे जो वापस लिए। योगी जी पे गैंगवार के और न जाने कितने मुकदमे थे, मर्डर के, हत्या के, अपहरण के, वो मुकदमे आप पे थे, योगी जी ने वापस लिए। और योगी जी इतने भले आदमी हैं, इतने अच्छे योगी जी हैं कि अपने सभी विधायकों के मुकदमे वापस ले रहे थे। वो तो भला हो कोर्ट का जो रोक लगा दी। योगी जी कितने शुद्ध हैं। आज तक तुम उत्तर प्रदेश का एक काम बता दो योगी जी का, कोई ढंग का काम किया हो। अगर गाय के लिए कभी दिवाली ऐसी नहीं मनती थी अयोध्या में जैसा योगी जी मनवा रहे हैं। लेकिन उसी अयोध्या में लाखों लोग घर, उनके घरों में दिवाली नहीं मनाई। गरीब लोग जिनके घर उजाड़ दिए गए, आधी रात पे योगी जी का बिल्डोजर गया और उनके जो 3 दिन बाद उनके जानवर मिले, गाय और भैंस, उनके घर छोड़ दिए गए, खूंटा से खोल के भगा दिए गए और उनके घरों पे बिल्डोजर चला दिया गया, पूरे का पूरा गांव उजाड़ दिया। योगी जी कितना बढ़िया है। योगी जी ने 3,500 का दिया तो जलाया, भगवान राम खुश होंगे उनसे। उसी अयोध्या में जो बेटे बच्चे अनाथ हुए, जिनके घरों में माता पिता का कोरोना काल में सर पे हाथ उठ गया, वो बच्चे बिना दिवाली में बिना खाए सोए। योगी जी को भगवान श्री राम माफ करेंगे? कभी कभी नहीं करेंगे। क्यों कि कपड़ों से योगी हैं लेकिन दिल से ढोंगी है। ये दिल जो है बिल्कुल योगी वाला नहीं है। अगर दिल योगी वाला होता तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने जो विकास किया वो पैसा कहाँ गया? अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिए 18 लाख, वो कहाँ गए? 55 लाख लोगों को पेंशन देते थे, वो पैसे कहाँ गए? मतलब सब कुछ योगी जी ने किया यूपी में। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा कहाँ गया वो जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ बचा के रखा है? अखिलेश यादव जी ने 18 लाख लोगों को लैपटॉप दिया था, वो पैसा योगी जी ने किसी को दिया? नहीं दिया। वो पैसा बचा, वो गया कहाँ है? कहाँ गया? वो योगी जी बताए ना कहाँ गया है। कौन से मित्रों को? जो बनारस का पुल गिरा था इसी उत्तर प्रदेश में, और उस पुल के नीचे 1000 आदमी मर गए, 150 आदमी मर गए थे, न जाने कितने घायल हुए थे। उस आदमी में कितनों को मुआवजा दिया? और उस पर करप्शन का मुकदमा किस पे लगा? उसमें घोटाला किसने किया था? क्यों नहीं बता रहे? इसलिए नहीं बता रहे हैं कि पहले ही 2 फॉर्च्यूनर जो इनका, जिसे उप मुख्यमंत्री बताते हैं, वो 2 फॉर्च्यूनर ठेकेदार से ले चुका था, उसमें घोटाला ये हुआ था। तो वो क्यों, कौन बताएगा? योगी आदित्यनाथ जी के होमगार्ड घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा, वो नोएडा का होमगार्ड घोटाला नोएडा का निकलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने किस पे कार्रवाई की? बिजली घोटाला, मथुरा का इतना बड़ा घोटाला है, योगी ने किस पे? खुद यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री। कहाँ भाई? व्यापम घोटाला में 28 आदमी मर गए, बताओ एक भी कोई जेल गया हो? ईमानदार प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री। अरे भैया देश क्यों बर्बाद करवा रहे हो यार? बचा लो। वो तो किसान अड़ गया, नहीं तो ये मैं बताता हूँ, ये देश गुलाम हो गया होता और अब तक संविधान पर बार हो गया होता, और इनकी संविधान की जो गोलकर और सावरकर की विचारधारा मेरे पे थोप दी गई होती और हमारे गलों में पट्टा पड़ा होता। सही कह रही है, एकदम सही। थोड़ी सी कमी छोड़ गया। तुमने एक शब्द इससे बहुत जल्दी पूछा था कि ये देश जिन्नावादी है, वो क्या शब्द था? दोबारा से पूछना। उत्तर प्रदेश में 2 तरह के लोग हैं, हाँ। एक जिन्नावादी, एक राष्ट्रवादी। पक्की बात है। आप किस तरफ हैं? हम राष्ट्रवादी हैं और ये सारे बीजेपी वाले और आरएसएस वाले ये जिन्नावादी हैं। क्यों कि जिन्ना की मजार पे चादर कौन चढ़ा के आया था? इनका फुप्पा है, वो अडवाणी गया था। और उनके पाकिस्तान वालों के यहाँ बिन बुलाए बिरयानी खाने कौन गया था? कौन गया था? है ये दाढ़ी वाला आसाराम का छोटा भाई झासाराम मोदी गया था। है? और आप देश को बताना चाहता हूँ सीरियस बात, जब देश के ऊपर पुलवामा वो हुआ था ना, वो कारगिल, जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? नवाज शरीफ। भारत में पुलवामा वो हुआ था, कारगिल कारगिल हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी
बस लेकर के गए थे, याद है? और उसके बाद कारगिल हुआ और प्रधानमंत्री यो था पाकिस्तान, नवाज शरीफ नवाज शरीफ हुआ। और जब मोदी प्रधानमंत्री बना, सबसे पहला निमंत्रण नवाज शरीफ को भेजा। तो रिश्तेदार तो इनके गाली दें हमें, तो हम राष्ट्रभक्तों को या तो गालियां मिलती हैं, या जेल मिलती है, या फांसी मिलती है, और जिन्ना वालों को माफ़ी मिलती है। तो कौन है जिन्ना वाले? कौन है जिन्ना वाले? मेरे से बात करो ना। आप लोग हैं, हैं? आप लोग कौन? जो योगी जी के अलावा बाकी लोगों का साथ दे रहा है। जी न्यूज कह रहा है सर। हैं? जी न्यूज, वो होगा सुधीर। अमन चोपड़ा उसी के एंकर हैं, ताल ठोक के। ये बताऊँ आपको, वो चोपड़ा है ना, चोपड़ा शायद पंजाबियों में आता है, सरदारों में आता है? सरदारों में ही आते हैं। सरदारों में आता है, हैं? हाँ, तो वो गद्दार लोग थे ना। एक वो जैसे हमारे यहाँ एक जयचंद हुए थे ना, वो ऐसे जयचंद है। और हमारों में चौधरियों में एक वो सुधीर चौधरी है। ये करंजवे हैं, स्टूडियो में बैठ के बोलते हैं। एक सवाल आप पे भी है हरिंदर ताऊ, अखिलेश यादव से मिले थे आप? हाँ, फोटो बहुत वायरल थी। मैंने कभी मना थोड़ा ही की है, मैं मिला था। और आपको आज उसी पे तो मैं बता रहा था कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राजनीति करता है। मैं गया था विकलांगों के मुद्दे पर बात करने के लिए अखिलेश जी से कि भाई सरकार तुम्हारी आगे आने के उम्मीद है, जैसा लोग बता रहे हैं, चुनाव लड़ोगे तो अपने घोषणा पत्र में दुनिया की सबसे कमज़ोर कड़ी विकलांग की भी बात कर लो। तो उन्होंने उस पर खुल के बात की थी। बोले आप चाहते क्या हैं? मगर विकलांगों के लिए एक विकलांग आयोग बना दो, क्योंकि महिलाओं के लिए महिला आयोग है, SC ST OBC आयोग है, कर्मचारी आयोग है, तो विकलांग के लिए बना दो। तो उस पर उन्होंने कहा कि जैसी मेरी सरकार आएगी मैं विकलांग आयोग बनाऊंगा। तो उस गांव पास में एक गांव है, वहाँ एक किसान का बेटा ये डेंगू में मर गया। तो मेरे से बोला ताऊ जी हमें वहाँ जाना है, और आप भी किसान हैं, किसानों की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अगर आप साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैंने भी दिल से सोचा कि किसान का बेटा होने के नाते किसान परिवार में मुझे जाना चाहिए। फिर दिमाग में एकदम आया कि ये तो राजनीति लोग हैं, इनसे अगर कुछ मदद करा दी जाए तो और अच्छा रहेगा। मैंने उन्हें कहा कि मैं चलूँगा, पर आपको कुछ उस परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा ताऊ जी मैं आर्थिक मदद करूँगा। तो वो गए, मैं भी गया। एक मोटा सा लिफाफा था, कितना था ये तो वो जाने, बंद लिफाफा था। उस परिवार को बताया कि इसमें आर्थिक मदद है, दिया। उससे 2 महीने पहले हमारे ढोंगी बाबा योगी आदित्यनाथ भी गए थे उसी गांव में। उसी गांव में मुझे वहाँ जाके पता चला कोरोना काल में कोई मृत्यु हुई थी। गए, फोटो सेशन कराया, पिकनिक मनाई और चले आए। आज तक उस परिवार की एक पैसे से मदद नहीं की। तो कौन है देशभक्त, कौन है देश का गद्दार, कौन करता है मदद और कौन नहीं करता, ये आपको पता। ये तो जनता पे छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, तुम ये कहते हो ये जिन्नावादी और गोलकर और सावरकरवादी। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, एक पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार, जो भारतीय जनता पार्टी के आंखों के तारा थे, वैद कुमार वैदी जी। मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने और उन्हें टिकट लेके और उन्हें पाकिस्तान में उतार दिया था। और वो जो हमारे देश का सबसे आतंकवादी, जिसने आतंकवादी हमले हमारे देश पर करवाए, उससे वो मिले थे। मोदी जी ने क्या संदेश भेजा था? क्या पुलवामा अटैक का ही संदेश भेजा था कि हम 24 में हमारे लिए खतरा है, ऐसा 24 में कराना है, या कोई नई बात भेजी थी? आज दिन तक हम जिन्नावादी हिंदुस्तान में तुम दूसरी जगह ढूंढ रहे हो। जो लोग अपनी जान और अपने सीने पर गोली खाने के लिए हिंदुस्तान के लिए तैयार हैं, तुमने वैद कुमार वैदी को वहाँ भेजा था। आज दिन तक वो खबर लीक क्यों नहीं हुई? उसे कौन कराएगा? प्रधानमंत्री हो तुम देश के, अगर तुम्हें उसी अमेरिका ने कभी टिकट नहीं दी, अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट नहीं दिया, वीज़ा नहीं दिया, और आज तुम अमेरिका में घूमते फिर रहे हो, खूब पीठ पे हाथ रखते फिर रहे हो। ये हिंदुस्तान के लोगों की देन थी, क्योंकि झूठ बोल के आए थे। झूठ का पर्दाफाश हो गया। अब आपको अपना झोला गुजरात की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और बाबा योगी आदित्यनाथ जी को उत्तराखंड की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की देश की जनता के साथ अत्याचार की इंतहा अब पार हो गई। चलिए ये सब जनता पे छोड़ते हैं। जनता क्या सोचती है, इस पूरी बातचीत को आप लोगों ने सुना होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।